नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमकारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगदेव जोनि वेयानो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जगत्यात्मा जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महत्ता महावीरम् सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतमसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मा कार्मिक एटम्स को ग्रहण करता है पांचों इंद्रियों के द्वारा। शुभ आश्रव पुण्य उपार्जन कराएगा और शुभ कर्म बंधेंगे। अशुभ आश्रव से पाप उपार्जन होगा और अशुभ कर्म बंधेंगे। हम पांचों इंद्रियों से शुभ या अशुभ उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे अंदर चेतन आत्मा को ही पहचाना, इनका सदुपयोग या दुरुपयोग करना। जब अशुभ आश्रव होता है, ऐसे जीवों को कर्म बंध होता है। ये इंद्रियों का अशुभ उपयोग करके कार्बन ऑर्गेनाइज के उद्गल परमाणु लेके अशुभ कर्म का बंध होता है। जब कोई जीव शुभ आश्रव करता है तो कर्म तो बनते हैं, लेकिन शुभ कर्म बनते हैं। अशुभ आश्रव को हमने व्यवहार की भाषा में पाप कहा है और शुभ आश्रव को पुण्य कहते हैं। इंद्रियां पुद्गल परमाणु की बनी हुई जड़ है। इंद्रियों के पीछे चेतन आत्मा है। आत्मा को ही करना है और विवेक रखना है कि नहीं देखने जैसा को नहीं देखना है। तो इन इंद्रियों द्वारा नॉलेज भी ले सकते हैं या एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी पांचों इंद्रियों से गलत उपयोग न हो। शुभ आश्रव के लिए इंद्रियों को हमेशा सतर्क रखना चाहिए। आत्मा को ज्ञान और दर्शन से विवेक रखना है, तभी आत्मा सही निर्णय कर पाएगी। महाराज जी ने कंक्लूजन में समझाया कि विवेक रखना, अच्छे संस्कार देना बहुत महत्वपूर्ण है। नंदामी महाराज है। आगे बहुत बहुत धर्मलाभ। हम आगे चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे इंद्रियां हमें कर्म बंधाती है। मैं जरा 2-3 सेंटेंस बोलता हूं, आप करेक्शन सही करना। इंद्रियां कर्म बांधती है या इंद्रियां कर्म बंधाती है या आत्मा इंद्रियों के माध्यम से कर्म बांधती है? बोलिए कानन बहन, विच इज द राइट सेंटेंस, विच इज द रॉन्ग सेंटेंस? सर, आत्मा इंद्रियों के माध्यम से कर्म बांधती है। That is the right statement. Why other first and second, why they are wrong? पारुल बहन बोलिए। क्योंकि ये शरीर है और वो पुद्गल है एंड वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी, बोलेंगे आप कोठारी जी?
शरीर तो माध्यम है और आत्मा शक्ति है उसको ग्रहण करने की। अरे, उनका बोला हुआ मधुर प्रज्ञाबेन शाह। ઇન્દ્રિય એ જડ છે અને તે કોઈ કરતા નથી. This answer is the correct answer. Parulben, please see this. All the five senses, they are not the conscious matter. The conscious matter is only the soul, you see. But as a device, we are just using this mobile phone, you see. What is this? It is one type of device. Same like that. तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि इंद्रियां हैं, वैसे ही यहाँ पर दूसरा एक माध्यम चल रहा है नंबर 2 का, वो है यहाँ पर कसाय। अब कसाय जो है, आप इनको देखिए, है क्या सवाल किस बात का है कि ये बाहर जो है ये सब कार्बन वर्गना के उद्गम परमाणु है। अब ये कितने प्रमाण में है? अब ये संसार के अंदर अनंत कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु है। अब इनको जो भी है, जिस तरह से भी है, मैं ये कहना चाहता हूं, आपको ये देखना चाहिए में से पानी अपने आप आएगा कि कोई निकालेगा तो आएगा। कुएं में से पानी जो है कोई निकालेगा तो आएगा कि अपने आप आ जाएगा? अशोक जी, तो आएगा महाराज साहब, अपने आप नहीं आएगा। हाँ, कार्बन वर्गना बाहर है, सराउंडिंग अस एवरीवेयर दिस इज द कार्बन, कार्मिक एटम्स आर एवरीवेयर, समझेंगे? अब ये कार्मिक एटम जो भी है कितने हैं? अनंत है। अब जितने प्रमाण में आप इनको बोलो कि ये कितने हैं, कार्मिक एटम्स कितने हैं? अनंत अनंत। हाँ जी, अनंत है। जब यहाँ हमने शब्द लिया है वर्गणा, प्रीतिबेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्गणा? कार्मिक एटम्स स्कंद के वर्गणा, परमाणु के परमाणु का बेंच टुगेदर। प्रवीण जी, only to answer in one word, not in the sentence. बोलिए माता जी, इसका एक शब्द ही उत्तर है। अनंतानंत परमाणु। चलो आप का वर्गना। अब हाँ जी, 36 नवकार गिनना। बोलिए कानन बेन, बोलिए। सर, सिमिलर कार्मिक एटम्स फॉर्म वन वर्गना। चलो आप भी 36 नवकार गिनना। पारुल बेन, बोलिए। साहब जी, एक ही गुण धर्म के वर्गना सब मिलकर। आप 54 नवकार गिनना। अब लिखिए साहब, कानन बेन, इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स, बस ओनली वन वर्ड। वर्गना गुजराती में जिन्हें जत्थो कहवाय, हिंदी में समूह कहते हैं हम। बहुत अच्छा है। चलो शीलाबेन गोलेछा ने उत्तर भेजा है समूह। हिंदी भाषा के अंदर समूह है, इसका समूह है कार्बन वर्गना। अब आप इसका पूरा शब्द बोलेंगे, व्हाट इज द टोटल मीनिंग ऑफ कार्बन वर्गना? बोलिए गैलरा जी, बोलिए। कार्बन वर्गना का मीनिंग यही है, ग्रुप ऑफ एटम्स। अरे वो तो वर्गना हो गया ना साहब, अब आपको पूरा शब्द जोड़कर बोलना है। कार्बन वर्गना। चलिए नरेंद्र जी, बोलिए। आप पिछला भी देखना शुरू करिए, नहीं तो भूल जाओगे सब। कर्मों का समूह है, कर्मों का परमाणु समूह है। अब कैसे करें, आगे कैसे बढ़ना? बोलिए। चलिए कार्बन वर्गना, कानन बेन आप ध्यान रखिए क्या लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से पहले देखना है।
चलो माता जी आप भी बोल सकते हो। कारमान वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का समूह। साहेब जी चलो आप बोलो। कर्मों નો સમૂહ કર્મો એટલે કા તમે સમૂહ કર્મન 108 નવકાર ગણજો, 3 વાર નહીં બોલવાનું. એક વાર બોલ્યું એ પણ સાચું નથી, તો 3 વાર શું કામ બોલો? બોલો ચલો પારુલબેન બોલીએ. Sahib ji, it is a cluster of similar atoms put together. अगेन 54 नवकार गिनना। चलो उमेश जी क्या बोलना चाहते हैं आप? सेम गुणधर्म वाले परमाणु। आप 54 नवकार गिनना। चलो अब छोड़ दीजिए, आप लोग पिछला नहीं देखते हो। आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध हो सके, आत्मा के गुणों को ढक सके, ऐसे पर्टिकुलर परमाणुओं का ग्रुप जो है वो है कार्बन वर्गना, जिससे कर्म बन सकता है। कर्म बनने योग्य परमाणुओं का समूह, उसे कहते हैं कार्बन वर्गना। बोलिए प्रीति बेन, जस्ट रिपीट द सेंटेंस। कर्म बनने के योग्य परमाणु उसी को कर्म कहते हैं। परमाणु का समूह, परमाणु का समूह उसी को कर्म कहते हैं। नहीं कार्बन वर्गना। वर्गना, कार्बन वर्गना मिच्छन टुकड़ा। कर्म तो बनेंगे तब ना। हाँ, तो मैंने थोड़ा डिटेल कर दिया। मैंने ये डिटेल किया कि आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर बंद होकर आत्मा के गुणों को ढक सके, ऐसे का कर्म बनने योग्य परमाणुओं का समूह, जिसको कार्बन वर्गना कहते हैं। अब ये लिखिए आप, इस टाइप के सेंटेंस लिखना, परफेक्शन जो है उसमें आएगा सब। बस बात इतनी सी है। चलिए अब क्या है, ये है, मैंने आपको पहले भी क्या बताया है, तो सभी जड़ हैं सब। अब ये जड़ हैं, ये क्यों जड़ है चंद्रेश भाई, क्यों जड़ है? चलो दीपिका बहन पाठक जी बोलना चाहते हैं? Do you want to give answer? आप 2 दिन से बहुत राइट आंसर दे रहे हैं, बोलिए। नहीं, चलो प्रवीण भाई बोलिए। हाँ बोलो चंद्रेश भाई, जल्दी बोलो आप, जल्दी। સાહેબ એ લોકો પોતાની મેળે કાર્ય નથી કરી શકતા એટલે જડ છે। एक शब्द में देना है कि वो क्या है, पुद्गल है, बस अजीब पुद्गल है, तो दूसरी बात क्या रही, तो इसलिए वो जड़ है। अब जड़ अपने आप में निष्क्रिय है, स्कंधात्मक हो गए साहब, तो अब आत्मा कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल को ग्रहण करेगी, खींच के लाएगी, कि ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा को खींच के ले जाएंगे? बोलिए साहब क्या होगा आप दोनों में से? बोलो हंसाबेन बोलू छे, बोलिए। आत्मा खींचती है कार्बन वर्गना को। क्यों खींचती है दीपिका बहन जी, बोलेंगे आप? चेतन तत्व है आत्मा। चलो अभी आत्मा को क्या कहना है? आत्मा करता है, आत्मा सक्रिय है, ठीक है। कर्ता कौन है? जो करता है, जो क्रिया करता है वो करता है। अब ये पुद्गल परमाणु तो जड़ है, ये तो नहीं खींचेंगे नहीं, ये कर्म, ये कोई क्रिया करने वाले नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुएं में पानी है, अब कुआं में से पानी अपने आप ऊपर आएगा? आपको प्यास लगी है, आप निकालेंगे तो आएगा, कि कुआं में से पानी अपने आप आ जाएगा, या कुआं भेजेगा क्या आपके पास? जी नहीं। तो जो एफर्ट करने वाला है वो कौन? प्यास किसको लगती है? पानी पीना है, ये प्यास जिसको लगती है वो एफर्ट करेगा, वो प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा, वो जाके रस्सी लाएगा, बाल्टी लाएगा, कुएं में डालेगा, खींचेगा, ऊपर लाएगा, तब पिएगा। इस क्रिया को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये क्रिया जो हम यहाँ पर करने वाले हैं
इस क्रिया का नाम है आश्रव। अब ये आश्रव की क्रिया है। आश्रव का प्रॉपर मीनिंग क्या हुआ? बाहर रहे हुए कार्मिक एटम्स के ग्रुप को खींचकर अंदर लाना। बोलिए नरेंद्र जी, रिपीट करिए। पड़े हुए कार्बन वर्गणाओं को खींचकर अंदर लेके आना। अब ये क्रिया का कर्ता कौन है? क्रिया करने वाला आत्मा है। अब आत्मा ने अपनी तरफ से इंद्रियों के माध्यम से क्रिया की, कभी मन के माध्यम से क्रिया करेगा, कभी काया जो है शरीर के माध्यम से क्रिया करेगा। अब इसके पास अब तक साधन है। अब ये जो है वचन युग है। वचन में इसको भाषा भी तो बोलनी है ना, तो ये भाषा बोल करके क्रिया करेगा। अब कभी अपने मन से जो है तो विचार कौन करेगा? विचार मन करता है क्या? विपिन भाई बोलो। आत्मा करे छे मन थ्रू। हाँ, बहुत अच्छा है। विचार मन नहीं करता है, विचार आत्मा ही करती है। सिर्फ आत्मा को मन के माध्यम से विचार करना है, बात इतनी सी है। अब जब वो मन के माध्यम से विचार करेगी तो क्या हो गया? मन साधन हो गया बस। तो एक साधन है मन, उसके माध्यम से विचार चलते रहेंगे। इधर ये क्या है? वचन योग एज ए भाषा बोलना है हमको। ख्याल है? कौन बोल रही है? जीभ बोल रही है, होठ बोल रहे हैं, मुंह बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है? जीभ तो एक साधन है, होठ हमारे साधन है, मुंह हमारा साधन है, लेकिन बोलने की क्रिया तो आत्मा ही कर रही है। मन भी साधन है, वचन भी साधन है, काया भी साधन है, और ये जो है इंद्रियां भी साधन है। अब इंद्रियां साधन है, ये कितनी है? 5 इंद्रियां हैं। अब 5 इंद्रियों वाला ही आश्रव करेगा, 4 इंद्रियों वाला नहीं करेगा, 3 इंद्रियों वाला नहीं करेगा, 2 इंद्रियों वाला नहीं करेगा, 1 इंद्रिय वाला, अरे सभी करेंगे ऐसा। नियम क्या सीखा हुआ है हमने पहले? बिना इंद्रियों का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है, बिना शरीर का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। तो ये तो बात निश्चित हो गई, बिना शरीर का कोई नहीं, बिना इंद्रियों का कोई नहीं। मिनिमम से मिनिमम 1 इंद्रिय, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 इंद्रिय। हो गई बात पूरी? मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 इंद्रिय। अनंत अनंत काल पहले भी 1 इंद्रिय वाले थे, 2 इंद्रिय वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 इंद्रिय वाले। एट प्रेजेंट टुडे आज भी जो है 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 4, 5 इंद्रिय वाले सब है। और इन फ्यूचर में भविष्य के अनंत अनंत काल के बाद भी 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 इंद्रिय वाले रहने ही रहने। आ गई बात ख्याल में? देवलोक के अंदर स्वर्ग में देवी देवता सभी 5 इंद्रियों वाले पंचेंद्रिय हैं। नंबर 2, नरक गति के अंदर सभी नारकी जीव 7 नरक में 5 इंद्रियों वाले पंचेंद्रिय जीव हैं। मनुष्य गति के अंदर सभी स्त्री पुरुष नपुंसक सभी जो है वो 5 इंद्रियों वाले पंचेंद्रिय जीव है। तिर्यंच गति में पशु पक्षी एनिमल्स एंड बर्ड्स सभी 5 इंद्रियों वाले पंचेंद्रिय जीव हैं। हो गई बात? अब चारों गतियों के अंदर सिर्फ तिर्यंच गति के अंदर 5 से कम 4 इंद्रिय वाले, 4 से कम 3 इंद्रिय वाले, 3 से कम 2 इंद्रिय वाले, 2 से कम 1 इंद्रिय, 1 से कम वाला कोई होता ही नहीं है संसार में। 1 इंद्रिय लास्ट में लास्ट मिनिमम आ गई। आपने देखा है ना, आपके घर में आलू प्याज है, अब आप आलू के ऊपर स्किन देख लो उसकी, वो उसकी स्पर्श इंद्रिय है। ऑनियन देखा है आपने, ऑनियन के ऊपर जो उसकी है वो स्पर्श इंद्रिय है। जैसे आपको टच करने से फील होता है, उसको भी टच करने से फील होता है। बस फर्क क्या है? हमारे इतने बड़े शरीर में हम अकेले रहते हैं तो हमारी स्पर्श इंद्रिय सिर से लेकर पैर तक फैली हुई है।
अब पोटैटो जो है, तो ये पोटैटो के अंदर ये जो है उसके, अब ये इसके अंदर है तो ये अनंत जीव, लेकिन अनंत जीव के लिए एक ही शरीर बना हुआ है, तो ये उसकी येलो कलर के ऊपर स्किन है, वो स्पर्श इंद्रिय है। If you are putting that potato in the fridge, they are feeling the too much coldness. If you are putting that potato in the cooker just to cook, and you are putting on the gas, they are feeling too much hot. अब वो जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे सब। अनंत जीव है, वो ये शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। ये है इसकी समझ। तो इसको भी एक इंद्रिय है, तो जिसको एक इंद्रिय, तो इंद्रिय से आश्रव होगा, आश्रव होगा तो कर्म बंद होगा। तो पोटैटो को भी कर्म बंद हो रहा है। Each and every plant has one indriya, first indriya, first indriya. Each and every living being, you see, each and every plant, each and every पृथ्वी काय के जीव, each and every अप काय के जीव, each and every अग्नि काय के जीव, each and every वायु काय के जीव। अब उनको सबको कर्म बंद होना ही होना है। वो भी आश्रव करेंगे। आश्रव का मतलब ये कार्मिक एटम बाहर से खींच के लेंगे, उनको भी कर्म बंद होना है। अब रही बात, हमारी बात जो है, मनुष्य के पास पांचों इंद्रियां हैं, तो मनुष्य 5 गुने कर्म बांधेगा, और जो प्लांट्स वगैरह जिनके पास एक ही इंद्रिय है, वो 1 गुने कर्म बांधेगा। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? हम यदि पांचों इंद्रियों का सही अच्छा सदुपयोग कर लें, तो हम जो है शुभ पुण्य भी अच्छा उपार्जन कर सकते हैं। ये विशेषता है बड़ी। हमारे पास 5 इंद्रियों के बाद मन है, हम विवेक कर सकते हैं। बांधना नहीं बांधना, शुभ पुण्य उपार्जन करना, अशुभ एक इंद्रिय के पास मन नहीं होता है, 2 इंद्रिय के पास मन नहीं होता है, 3 इंद्रिय वालों के पास मन नहीं होता है, 4 इंद्रिय वालों के पास मन नहीं होता है, असंगनी पंचेंद्रिय वाले जीवों के पास मन नहीं होता है। अब सिर्फ संगनी पंचेंद्रिय मन वाले 5 इंद्रियां पूरी हो गई, उसके ऊपर मन आ गया, तो मनुष्य जो है या 5 इंद्रियों वाले जीव जो है, वो दूसरों की अपेक्षा अनेक गुना ज्यादा कर्म बांधेंगे। अब कर्म बांधने के लिए ये हो गया आश्रव माध्यम। बाद में बंद होगा, पहले आश्रव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द मम्मी विल पुट द 1 teaspoon sugar in the milk, and then she will move that teaspoon in that spoon in that milk glass, and then the sugar will melt in the milk, you see. Then whole milk becomes sweet. Then all the particles of the sugar will totally dissolve in that milk. Same like that, very first of all, this living being soul Atma, ये बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को खींच कर अंदर लेता है। अब फिर वो आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस होकर के बंद होगा, तब कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मम्मी ने डब्बे में से आटा लिया, अब उसमें पानी जो डाल करके उसको गूंथा, अब वो आटा बना, अब उसके बाद रोटी बनेगी। दिस इज प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। तो फर्स्ट प्रक्रिया हो गई आश्रव की। तो आश्रव में क्या करना है? बाहर से कार्मिक एटम को खींचकर अंदर लेना। तो लेने का काम कौन कर रहा है? लेने का काम करने वाला कौन है? तो वो जो काम लेने का है, वो इंद्रियां भी करती है, कसाय भी करते हैं, अव्रत भी करते हैं, मन वचन काया के योग भी करते हैं, और क्रिया भी करते हैं। कितने डिवीजन हुए? 5 डिवीजन है। और इन 5 के अंदर इंद्रियां कितनी हो गई? 5। कसाय 16 हो गए। बरोबर, कसायों को प्रमाण गिन लो आप। फिर अव्रत 5 हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी आदि।
और मन वचन काया के योग 3 हो गए। 25 टाइप्स ऑफ ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज, क्रियाएं हो गई। ये हो गए 42 दरवाजे। अब इन 42 दरवाजों से आत्मा में आश्रव होना ही होना है। आप बाहर से ये कार्मिक एटम्स खींच करके आत्मा अंदर लेगी, तब जाकर कर्म बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। आश्रव ही नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा, आश्रव होगा तो बंध भी होगा। बोलिए, पहले आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए साहब। बोलेंगे साहब ललिता जी? आश्रव ही नहीं होगा तो बंद ही नहीं होगा, आश्रव होगा तभी बंद होगा। बस अब ये जरूरी हो गया है, समझे कि नहीं? तो पहले स्टेज में आश्रव हो रहा है। अब हमने पांचों इंद्रियों का समझ लिया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप पर आ रहे हैं कसाय। अब कसाय जो है वो भी आश्रव करा रहे हैं। कसाय से फर्स्ट स्टेप पर पहले आश्रव होगा, तब जाकर के बंद होगा। सबके अंदर बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। तो जरा कसायों को हम समझ लेते हैं। अब कसाय जो डिफरेंट स्टेज में है, पहले नंबर पर आपने ये देखा, ये अनंतानुबंधी है। अब ये अप्रत्याख्यानी है। ये थर्ड नंबर पर जो है प्रत्याख्यानी है। फोर्थ नंबर पर ये जो है संज्वलन है। बस आपको क्या देखना है, सिर्फ डिग्री कम ज्यादा है और कुछ नहीं है। चारों प्रकार है तो कसाई है। डिग्री जो है इन चारों के नंबर 1 अनंतानुबंधी है, लाइफ लॉन्ग टाइम तक, वर्षों तक चलने वाला, 1 साल से ऊपर की टाइम लिमिट वाला है। नंबर 2 वाला अप्रत्याख्यानी, अप टू 1 ईयर, ये 1 साल तक की लिमिट वाला है। नंबर 3 प्रत्याख्यानी है, इट इज ओनली अप टू 4 मंथ 120 डेज। और संज्वलन, इसकी लिमिट ओनली 15 डेज मैक्सिमम। हाँ, ये मैक्सिमम के मिनिमम तो फिर अंतर्मूर्त भी होता है। लेकिन ये चलने वालों में आप देखेंगे अब चारों प्रकार के अंदर है साहब। तो ये इसके अंदर क्रोध है, ये मान है, ये माया है और ये लोभ है। इधर भी आप ये देखना है इन चारों के अंदर। अब यही क्रोध इसके अंदर भी है, ये मान इसके अंदर भी है, ये माया इसके अंदर है, ये लोभ। अब वही बात यहाँ पर इसके अंदर भी आ गई। अब ये भी क्रोध है इसके अंदर, मान है इसके अंदर, माया है इसके अंदर, लोभ है। अब ये कसायों की मात्रा कौन सी है, कितनी है, ये पारुल बहन ने एक वीडियो भेजा था और फिर उसमें ये बताया था कि कितने मंकी ने कितने डॉग्स को मार डाला। तो क्या हुआ था, व्हाट वाज द रीजन दैट, तो जो मंकी का एक छोटा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, तो डॉग ने मिल करके उस छोटे बच्चे मंकी को मार दिया था। अब इतने सारे मंकी इकट्ठे हो गए, उनका क्रोध इतना बढ़ गया, इतना क्रोध उनका बढ़ गया, इतना क्रोध बढ़ गया, वो रोज चुन चुन करके जो है कुत्तों को मारते, डॉग्स को मारते रहे। अब ऐसे करते करते उन मंकियों ने मिल करके थोड़े दिन में 250 डॉग्स को मारा। 250 डॉग्स को। ये गिनने वाले जो गांव के लोग होते हैं, बोले अब हमारे गांव में डॉग बचा ही नहीं था। अभी क्या बोलते हैं, वैमनस्य। ये वैमनस्य की द्वेष बुद्धि, आप प्लीज आप ध्यान रखिए। हम शरीर से ही किसी को मंकी कहेंगे, डॉग कहेंगे, वो फिजिकल स्ट्रक्चर से कहने वाले हम, लेकिन उसके अंदर की आत्मा तो यही है ना। अब यही आत्मा जाकर के रागद्वेष कसाय करती है। तो आपने क्या देखा, नहीं 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 वो तो मंकी है, वो तो डॉग है, उनको क्या है, उनको क्या है, क्यों वो नहीं कर्म बांधते क्या? प्रतिक्षण बांधते हैं कर्म उनको भी।
इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतनी तीव्रता बढ़ाई उन सब मंकीज ने मिल करके। हमारे इस छोटे से मंकी के बच्चे को डॉग ने क्यों मारा? ऐसे कैसे मार दिया, क्यों मारा? नहीं तो इतने दिन तक वो कोई फर्क नहीं पड़ता था, चलता था, रहते थे, साथ में ही रहते थे। लेकिन जब उन्होंने मार दिया, अब इन सब मंकी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। अब वो हिंसक वृत्ति वाले होकर के, रौद्र ध्यान की वृत्ति वाले होकर, कृष्ण लेशा के होकर के, उन्होंने जो है गांव के अंदर जितने डॉग थे चुन चुन करके मारना शुरू किया। जहां देखे वहां मारे, जिस डॉग को देखे उसको मारे। एक साथ में जो है 4, 5, 10 मंकी उसके ऊपर आके गिर जाएंगे, उसको मार के ही छोड़ेंगे। ये क्या हो गया? ये स्टोरी नहीं है। ये कसाय कितना ज्यादा तीव्र बन रहा है। कसाय की तीव्रता कितनी तीव्र है साहब। जब लेश्या हमारी नीचे नहीं उतरती है, लेश्या शुद्ध शुभ नहीं होती है, तब ये रिएक्शन आता है। अभी आप नाउअडेज एट प्रेजेंट आप देख रहे हो, रूस यूक्रेन के ऊपर जो है वॉर करने के लिए इतनी वार्निंग दे रहा है। उधर अमेरिका वार्निंग दे रहा है, अगर ऐसा किया तो हम ऐसे करेंगे, अगर ऐसा किया तो हम ऐसे करेंगे। अब ये आप देख रहे हो, हाँ, इसके अंदर किसकी साथ लैंग्वेज कौन खराब कर रहा है, किस प्रकार की लैंग्वेज कौन बिगाड़ रहा है, क्यों बिगाड़ रहे हैं ये लोग लैंग्वेज ऐसे, और एक दूसरे को अपना अहंकार दिखाना है, मान दिखाना है। मेरे पास I have that much weapons, I have this type of weapons, I have this type of weapons। अब इन दोनों के बीच में चाइना घुस रहा है साहब। वो बोलता है मैं भी अपनी ताकत दिखाऊं, वो समझता है मैं भी अपनी ताकत दिखाऊं साहब। अब क्या बोलना, सोचिए सुनिए। उधर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को देखो, तो अब अक्कल तो 2 पैसे की नहीं है, लेकिन अब कसाय तो इतना तीव्र है, इतना तीव्र है कि आए दिन वो मिसाइलें छोड़ करके अमेरिका को डरा रहा है। समझे कि ये अपने अहंकार, फिर अहंकार के बाद क्रोध की लैंग्वेज। अब ऐसी तो परिस्थिति है। नॉर्थ कोरिया के अंदर बच्चों को खाने के लिए नहीं है, पब्लिक को खाने के लिए नहीं है, और ये अपनी जो है ताकत दिखा करके, बस ये अपनी ताकत दिखा करके यही करने जा रहे हैं सर। ऐसी परिस्थिति इधर भी देखो, दूसरे देशों में, पाकिस्तान में देखो क्या हालत क्या है, इंडोनेशिया में देखो, टर्की में देखो क्या हालत है। सोचिए म्यांमार के अंदर आज की परिस्थिति क्या, कितनी स्फोटक परिस्थिति बना दी है कि बिल्कुल सिविल वॉर की परिस्थिति चल रही है। तो ये किसके कारण चली है? कसाय तो यही है ना, कसाय तो यही है। अब इनकी कसायों में डिग्री किसकी बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, और डिग्री बढ़ने के बाद अब आर्त ध्यान में से रौद्र ध्यान में चले, और फिर लेश्या के अंदर शुभ में अशुभ हो जाए, तब कृष्ण लेश्या चले। अब जो है क्या होगा, 3 इकट्ठे हो गए, रौद्र ध्यान, कृष्ण लेश्या, अनंतानुबंधी कसाय। अब क्या होगा, आ गया ख्याल में आपको? अब इतना तीव्र कसाय जब करेंगे क्या परिणाम आएगा सब। रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? रौद्र मतलब रुद्रता का विकराल स्वरूप ले ले, बस उसके अंदर मरना मारना एक ही बात, डिसीजन, निर्णय एक होता है, लास्ट डिसीजन, नहीं मैं मार के ही छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको खत्म करके छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा। अब उसकी लैंग्वेज, उसकी लेश्या डिसीजन लेती है। तब जब रौद्र ध्यान की वृत्ति आ गई, अब उसकी लेश्या कृष्ण लेश्या बनेगी। अब वो किस कसाय से बाहर निकलेगी लैंग्वेज, अब वो क्रोध अनंतानुबंधी की कक्षा में जाएगा, बस मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार के रखूंगा। यही परिणाम है सब जगह पर। ये एक बहू जाकर के सास को मारती है, तब भी यही परिणाम है। एक बहू जाकर के सास को मारने में अब वो क्या करेगी, वो माया का रूप लेगी साहब।
सास जो है ना वो सुबह चाय पीती है, जहर डाल के सास को पिला दे, मीठा मीठा बोलेगी बहुत अच्छी तरह, मम्मी जी गरम गरम चाय लाई हूँ, गरम गरम चाय लाई। अब बेचारी मम्मी जी सोचेगी इतनी अच्छी बहू सेवा करती है, देखो सुबह सुबह जो है टी कॉफी बनाकर। अब मम्मी जी तो पी लेंगे साथ, और पीने के बाद क्या होगा आप जानते हो, समझे। तो यहाँ पर पहले समझिए, आप अकेले क्रोध को ही कसाय मत समझिए, मान भी उतना ही खतरनाक कसाय है, और माया भी उतनी ही खतरनाक कसाय है, लोभ भी उतना ही खतरनाक कसाय है। अब ये दुनिया में चलने ही वाला है, अनादि अनंत काल से चल रहा है, संसार में कभी रुके नहीं है, ये कसाय खत्म नहीं हुए, ये हमेशा तो ये कसाय की वृत्ति जैसे अंदर जागृत हो गई, थोड़े से कसाय की वृत्ति विचार में आ गए तो कौन से आएंगे सामने। अब वो जा करके आश्रम में कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को खींच के लाए। अब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इन कसायों से जो खींचे आएंगे अंदर, एक साथ में अनंत आएंगे। अब ये एक साथ में अनंत आ जाएंगे, सब उतर जाएंगे अंदर। अब परिणाम क्या होगा, फिर जाकर आत्मा के साथ चिपक करके कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब कर्म बंध कराएंगे। ये आपने क्रोध किया, ये खींच करके लिए अंदर, मान किया, ये खींच करके लिए अंदर, माया कपट की, ये खींच के लिए अंदर, ये लोभ किया, ये खींच के लिए अंदर सब। अब जब एक बार ये खींच करके अंदर ले ले, अब ये इसके ऊपर और लेयर चढ़ गया, ये इसके ऊपर और दूसरा लेयर चढ़ गया, ये इसके ऊपर तीसरा लेयर चढ़ गया। अब ये लेयर जो है एक एक करके जो लेयर अंदर बनते जाएंगे साहब। तो ये तो निरंतर चल रहा है ना। आपने देखा when the rain is coming from the clouds, the water is coming this well, you see, और उस वेल के अंदर कुएं में फिर पानी भरता है, फिर पानी ऊपर चढ़ता है, फिर पानी भर रहा है साहब। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हम क्यों जान रहे हैं, ये क्यों समझ रहे हैं? इसका कारण ये है कि हमको किस समय कैसे कर्मों का बंध होगा, किस समय कितने कर्मों का बंध होगा। कोई महावीर स्वामी कह रहे हैं कि भी मैं किसी के लिए नहीं आ रहा हूं मोक्ष में से, पार्श्वनाथ भगवान कोई मोक्ष में से वापस नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आएगा, कोई देवी देवता नहीं आएंगे। ये पूरी कर्म फिलोसॉफी और उसके प्रिंसिपल सारी थ्योरी महावीर स्वामी बता के गए, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग। बस बात इतनी सी है ना, व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज हैपनिंग। तो ये तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु 14 राजलोक में सर्वत्र है, सब जगह पर है, कोई एक भी एक mm का क्षेत्र खाली नहीं है जहां कार्मिक एटम्स ना हो, सब जगह पर। अब ये जो सब जगह पर है तो जीवात्मा भी संसार में सब जगह पर, 14 राजलोक में जीवात्मा संसार में सब जगह पर है। अब वो खींच करके लेगी, अब वो खींच करके लेंगे, समझे कि नहीं। अब कोई अपने हिसाब से लेगा, कोई कम लेगा, कोई ज्यादा लेगा, सब अपने अपने हिसाब से लेंगे। आप ये कसाय कर रहे हो, आप प्रत्याख्यान का कसाय कर रहे हो, आप जो है अप्रत्याख्यान का कसाय कर रहे हो, आप अनंतानुबंधी का कसाय कर रहे हो। इसमें तीव्रता है कि इसमें तीव्रता है, इसमें संतुलन में मंदता है, किसमें मंदता है, किसमें कौन सी लेश्या है, किसमें कौन से जो है आर्त रौद्र ध्यान की परिणति है। अब वो उतने प्रमाण में तीव्रता मंदता के आधार पर रहेगा। अगर ये संतुलन कसाय छोटा सा कसाय है, छोटा सा कसाय पति पत्नी में भी हो जाए, बाप बेटे में भी हो जाए, भाई भाई में हो जाए, भाई बहन में हो जाए, चलो जो हो गया। अब वो हो गया तो कितना छोटी सी बात के लिए बस उतने के अंदर हो गया। तो अब उसमें लेश्या कौन सी थी, पीतलेश्या थी, पद्मलेश्या थी, जो थी, आपने कितने लिए,
ये कार्मिक एटम जो है संज्वलन कसाय वाले ने पीतलेशिया के अंदर आर्त ध्यान में सिर्फ 2 लाख एटम लिए। ये प्रत्याख्यानी वाले ने इन कसायों की मात्रा को अपने अंदर खींच के जो लिए था, तो इनके अंदर परसेंटेज बढ़े, इसकी लेशिया भी ज्यादा बिगड़ी थोड़ी सी, और फिर आर्त ध्यान भी ज्यादा रहा। इसने जो है 20 लाख लिए। संज्वलन वाले ने कितने? 2 लाख लिए। प्रत्याख्यानी वाले ने 20 लाख लिए साहब। अब आए बात तीसरे नंबर अप्रत्याख्यानी, इसके भी तो क्रोध मान माया लोग तो वही है, सेम है। बस बात कितना फर्क किसका है? तीव्रता या मंदता का फर्क है, परसेंटेज किसके कम ज्यादा है। इसने भी अपनी तरह से लेशिया बिगाड़ी, अब अशुभ लेशिया में गया, नील लेशिया में गया, और आर्त ध्यान भी किया या रौद्र ध्यान भी किया। इसने सीधे 20 करोड़ लिए साहब। अब देख लो मंदता तीव्रता के हिसाब से देख लो, ये 2 लाख ले रहा है संज्वलन वाला, प्रत्याख्यानी वाला 20 लाख ले रहा है, और प्रत्याख्यानी वाला सीधा 2 करोड़ ले रहा है। अब क्या करना? अब ये आ गया इधर अनंतानुबंधी कसाय वाला आ गया। अब इसने अनंतानुबंधी के साथ कृष्ण लेशिया जोड़ दी, आर्त ध्यान में से रौद्र ध्यान में चला गया, तो ये सीधे 2 अरब ले रहा है साहब, सीधे 2 अरब पर आ गया। फिर उतने प्रमाण में, अब आप भी तो जानते हो ना, दूध तो जितना है उतना ही है, 1 ही लीटर दूध है। 1 लीटर दूध में कितनी शक्कर डाली जाती है? 1 लीटर दूध में आप 1 किलो शक्कर डाल सकते हो क्या? 1 लीटर दूध के अंदर 100 टीस्पून डाल दो शक्कर, तो कितना मीठा होगा? जो है टीस्पून शक्कर डाल दो, तो दूध आपका कितना कैसा मीठा होगा। वैसी परिस्थिति हो जाएगी। भाई आप सब लोगों को कांति भाई डायबिटीज तो देख ही रहे हो ना, और लोग चेक करते रहते हैं ना डायबिटीज। तो डायबिटीज किसी का 180 है, किसी का 210 हो गया। अब मैंने भी सुना है, एक मम्मी अपनी छोटी बच्ची को लेकर के आई, वो 3-4 साल की उम्र की बच्ची है और 320 डायबिटीज। एक भाई साहब को 400 के ऊपर, एक भाई साहब को 530 के ऊपर, एक भाई साहब को 650 के ऊपर। तो डॉक्टर ने वार्निंग दे दी, भाई साहब आप कैसे जी रहे हो? 650 के ऊपर आपका डायबिटीज जा रहा है, तो आप कैसे जी रहे हो? वैसे ब्लड प्रेशर है, कितना है, किसको कितना है, किसको कितना है, सेम लाइक दैट यहां पर भी यही बात आ रही है। तो परसेंटेज वाइज किसके कितने परसेंटेज में है, ये कसाय आपके संज्वलन के क्रोधमान माया लोग के हैं या प्रत्याख्यानी के हैं। तो ये क्या कर रहा है बाहर से? अभी तो पहले आश्रव कर रहा है, अब जो तीव्रता मंदता उसमें जितनी रहेगी उस हिसाब से बंद करेगा। अभी मैंने क्या कहा था 2 मिनट पहले, बिना आश्रव के बंद होता ही नहीं है, और आश्रव होगा तो बंद निश्चित ही होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जैसे मैंने कहा कि पहले मम्मी जो है 2 टीस्पून शक्कर दूध में डालेगी, अब उसी टीस्पून से दूध हिलाएगी साहब। अब वो जितना दूध को हिलाती जाएगी, दूध मीठा होता जाएगा साहब। ऐसे स्थिति के अंदर अब ये जो परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब क्रोध कसाय मान माया लोभ यही है। अब आप कभी तो इसमें मन को इन्वॉल्व करेंगे, कभी इंद्रियों को इन्वॉल्व करेंगे, कभी लैंग्वेज जबान भाषा को इन्वॉल्व करेंगे, कभी काया को शरीर को इन्वॉल्व करेंगे, कभी तो जो है एकदम कोई हथियार ले लेंगे, कोई जो है कुर्सी उठा लेंगे, कोई चप्पल बूट उठा लेंगे। अब क्या करना साहब, ऐसे परिस्थिति के अंदर क्या करेंगे? एक मम्मी जो है वो पीरियड्स में थी, तो वो बाहर गई बाजार में और बेटे को बोला जरा बेटा ध्यान रखना, मैं 5-10 मिनट में आ रही। छोटा बच्चा 4-5 साल की उम्र में का था साहब।
अब मम्मी का इधर से जाना हुआ, उधर से दूसरे गेस्ट आए तो दरवाजा खटखटाया, बच्चे ने खोला। अच्छा अच्छा बच्चा, तेरी मम्मी कहाँ है? बोले मम्मी तो अभी मार्केट में गई है। अच्छा मेरे को लेट हो रहा है। वो तेरी मम्मी बोलती थी ना, जापान से वो एक गेस्ट आए थे, बहुत अच्छा जग लाए हैं, वो जग दिखा देना बेटा। अब बच्चा तो रोज ही था घर में, जैसे मम्मी का सामने देखता था, अच्छा अच्छा रुको रुको मैं लाता हूँ। वो जैसे ही अंदर गया, लेके आया और उनको गेस्ट के हाथ में दिया और गिर गया तो फूट गया। ग्लास का, कांच का बना हुआ था, गिरते ही फूट गया। तो गेस्ट उधर से, और जैसे ही मम्मी घर में आई, और ये क्या, ग्लास के कांच के इतने टुकड़े बनकर गिरे हुए। और देखते ही मम्मी को तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। अब गुस्से की तीव्रता, क्रोध की तीव्रता कौन सी है? माँ का बेटा है, बेटा एक का एक इकलौता है, और बड़ी उम्र में शादी के 10 बरस बाद पैदा हुआ है। आप भी समझ सकते हो माता जी। और माँ को इतना गुस्सा आया है, इतना गुस्सा आया, गेट के पास पैर रखते ही पापा के बूट पड़े थे बड़े, और यूं उठा करके फेंका जोर से। अभी बच्चा तो अंदर था, और यूं उठा करके, जो कुछ भी पूछा नहीं, बोला नहीं, चाला नहीं, कुछ नहीं। अब पापा के बूट उठाकर फेंके तो बूट के पीछे वो कोई आयरन के लोहे की लगी हुई रहती है ना पीछे नीचे, वो सीधे आकर उसको, बच्चे को यहाँ लगे, आंख के ऊपर यहाँ लगे। धड़ाम से बच्चा नीचे गिर गया। नीचे गिरकर एक मुंह से चीख निकली जोर की। तो मम्मी गई अपनी तरफ से काम करने लग गई। बोले ये तो हमेशा का, ये तो रोता है चिल्लाता है सो जाता है, रोता है चिल्लाता है सो जाता है। ये एक्सपीरियंस ज्यादातर कई मम्मियों का होता है। जब बच्चा रोता है ना, थोड़ी थोड़ी देर में रोते रोते वो सो जाता है। मम्मी अपने काम में चली गई साहब। इधर क्या हुआ, आधा घंटा बीत गया। आधे घंटे के बाद जो है मम्मी की नजर पड़ी तो उसके मुंह के पास, सिर के पास लाल 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 ब्लड देखा। तब मम्मी दौड़ के आई, देखा, उसको उठाया, पिंटू पिंटू करके उठाने गई, लेकिन अब तो मुर्दा था, डेड बॉडी थी। अब उसको ऐसी जोर की लगी थी और गिरते ही सारा ब्लड निकलता ही गया। मम्मी ने तो ध्यान ही नहीं, देखा ही नहीं था। अब आप सोचिए मम्मी के क्रोध की तीव्रता कितनी। वो बूट कैसा उठाकर फेंका, और कैसे यहाँ पर कट लग गया सीधे आंख के ऊपर, और गिरते ही खून सारा निकल गया। अगर मम्मी ने 1 मिनट के अंदर खून दबा करके बंद भी किया होता तो भी बच्चा बच सकता था। लेकिन अब 4-5 साल का छोटा बच्चा है, और माँ ने तो ध्यान ही नहीं दिया, बस मार दिया, सोचते कि बस वो अपने विचारों में दूसरे काम में लग गए। अब क्या करना? अब पति ऑफिस से आएंगे, मम्मी सच बोलेगी क्या? बोलो, सत्य बोलना जरूरी है कि नहीं, क्या बोलेगी? सर सत्य तो बोलना ही चाहिए। बोलना ही चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा, आप वो लैंग्वेज मत बोलिए। मम्मी बोलेगी कि नहीं बोलेगी, पहले ये बोलो। हाँ, मम्मी बोलेगी। क्या बोलेगी? मैंने वो इतना जोर से मारा, इससे बच्चा मर गया, ऐसा बोलेगी? देखो, तीन जने तो ऐसा सिर ऐसे हिला रहे, और कानन बहन हाँ कह रहे, हाँ मम्मी बोलेगी। कांति भाई अबे बोल से मम्मी। बोलूच पर से। चलो, आपको क्या लगता है कोठारी जी, आपको लगता है, क्या लगता है? माँ के बोलेगी, अच्छा, डायरेक्ट बोलेगी गिरे। नीति बहन, आपको लगता है कि मम्मी इतना सत्य बोलेगी? एक्चुअली सर, नहीं सर, मुझे लगता है नहीं बोलेगी। एक जन तो नहीं बोलेगी। अब मैं किसको पूछूं? रेखा बहन, मम्मी क्या बोलेगी? ये शब्द मम्मी प्रयोग करी, मैंने बूट मारा, मेरे हाथ से बेटा मरा, ये बोलने को तैयार है। इसको कहते हैं सत्य।
अब बात हुई ऐसी, पति आए घर पर चल, और घर आए देखा, तो पति ने पहले तो सीधा पूछा, अब पूछा तब क्या उत्तर देना, बोलिए। अब क्रोध भी है, मान भी है, और तीसरा क्या है? माया। वेरी गुड। ये माया क्या करती है? माया से बोलेगी। माया क्या काम करती है? छल कपट। माया के कारण सीधा ही जो है सत्य को असत्य करना ही पड़ेगा। अब कैसे बात बनानी, कैसे बात घुमानी, समझे कि नहीं? अरे पति पूछ रहे भाई साहब, एकदम आए घर में देखा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? अब कौन जवाब कौन दे साहब? अब आखिर पोस्टमार्टम का रिवाज आपके वहां भी कांति भी है कि नहीं है? अब पुलिस आएगी, पोस्टमार्टम करेगी, तो रिपोर्ट दिया उन्होंने। अरे उन्होंने, पुलिस ने कहा कि इसको इतने जोर से किसी ने मारा है कि ये फट गया और 1 इंच अंदर घाव हो गया, नस फट गई, ब्लड निकल गया। अब पति ने पत्नी से पूछा, कोने ते मार्યું છે? કોણે માર્યું? ઘરમાં કોણ આવી ગયું? बताओ મને। पुलिस में कंप्लेन करिए, केस करिए। अब क्या है, क्रोध कौन करता है, मान कौन करता है, माया कौन करती है, लोभ कौन करता है? अब इसका क्या हिसाब कैसे करना है सर? महावीर स्वामी तो कह रहे हैं क्रोध मान माया लोभ चारों कसाय सभी करते, सब जीव करते। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर डिवीजन करें साहब, कैसे करें, थोड़ा सा भी डिवीजन करें, तो क्रोध और मान के परसेंटेज जो है वो जेंट्स में ज्यादा होते हैं, और माया और लोभ के परसेंटेज लेडीज में ज्यादा होते हैं। अब ये आपको सही लगे या गलत लगे, आप वापस दे देना मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा इन जनरल एक सर्वे रिपोर्ट आ रहा है। उमा स्वाति महाराज ने प्रशमरति ग्रंथ के अंदर ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है, ख्याल आया कि नहीं? अब क्या करना? जब पति ने कहा कि मैं पुलिस चौकी में जाता हूं, अब पुलिस में कंप्लेन करता हूं, मेरे बच्चे को किसी ने मारा है, पति भी नहीं सोच सकता है कि माँ बेटे को मारेगी साहब। ऐसा कोई सोच सकता है क्या? बड़ी उम्र में शादी हुई, इतने वर्षों के बाद वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास 10 लाख 20 लाख खर्च किए, तब जाकर एक बेटा हुआ है। अब ये एक का एक इकलौता बेटा है और कोई नहीं है परिवार में। अब पति ने जब कहा कि मैं भाई पुलिस के पास जाता हूँ, ये किसने किया, किसने मारा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अब ऐसी परिस्थिति के अंदर पत्नी को इतना डर लगा, इतना डर लगा, इतना डर लगा कि वो मन में अंदर अंदर घूट रही थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, શું કરવું જોઈએ? બોલો योगी बहन, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सत्य ही बोलना चाहिए। आप भी कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र है। अब ये तो पूछना तो खाली लेडीज को ही चाहिए था। नरेंद्र जी, बोरा जी, आपके श्रीमती जी को बोलने को चांस दो एक बार। वो खुद अपना खुदकुशी कर सकती है। अरे भगवान भगवान, ये तो देखो इन्होंने तो और ही इतना बड़ा रिसर्च कर दिया सब। बोलिए ललिता जी, क्या करना चाहिए? अपने पति को सच बता देना चाहिए। अच्छा, आप होते तो क्या करते? ऐसी नौबत नहीं आवे मेरे को। अच्छा, चलो भाई, अब ये तो कोई सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र तो बहुत कम है। सोनल बेन शेठ, आप होते तो क्या करते? नहीं, शिल्पा बेन शाह, आशा बेन, ईशा बेन, हाँ चलो। गुरुदेव मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं होती तो मैं ऐसा सोचती कि इतना क्रोधी क्यों, वो तो एक छोटा कांच का जग था और ये पंचेंद्रिय जीव है, मेरा बेटा है, तो बहुत मैं अच्छी ऐसा बात, क्यों धन्यवाद। करूँ? अभी आप सब अपने अपनी तरीके से सोचेंगे। हाँ चलो पारुल बहन, what type of answer you want to give? That it will cost her relationship. The pati will probably divorce her and let her go.
but she will have to come out with the truth at the cost of her relationship. लेकिन इस स्टोरी में ऐसा हुआ कि जैसे इधर जो है पति अपनी तरफ से पुलिस में कंप्लेन करने का प्रयत्न करने के लिए गया और इधर पंखे के साथ दुपट्टा लगाकर पत्नी ने अपनी खुदकशी कर ली। बोलिए साहब, अब क्या करना? આ તો મારા ઉપર આવશે, હવે શું કરીશ? હવે મારા ઉપર આવશે, હવે શું કરીશ? હવે શું કરીશ? समझे? अब इधर पति अपने वहां जाकर कंप्लेन की पुलिस चौकी में, पुलिस दोनों दौड़ते हुए आई, इधर बेटे की डेड बॉडी, इधर मम्मी की डेड बॉडी। अब क्या करना है भाई साहब? अब पुलिस जो है पति को रिवर्स पूछ रही है कि तुमने क्या किया है, बोलो। अब पुलिस तो इसको पति को पकड़ रही है। चलो अब हमको स्टोरी में नहीं जानना है, लेकिन आप ये मत समझिए खाली क्रोध ही कसाय है, मान भी तो है। आप माया को क्यों भूल जाते हो, लोभ को क्यों भूल जाते हो? अच्छा, मैं ये पूछूं कि क्या स्त्रियों को माया कभी करनी सिखानी पड़ती है? नहीं बोलना हो तो जवाब मत देना, मैं नहीं पूछूंगा किसी को भी। चलो जाने दो, बंद। वो हमारी गुजराती में कहते हैं काका, बांधी मुट्ठी लाखनी, क्या? तो ये बहुत अच्छा चांस है, समझे। अब लोभ जो है, लोभ के लिए भी क्या किसी को सिखाना पड़ता है? एक 6 महीने के बच्चे को भी क्रोध कराना, कोई कैसे करना मम्मी सिखाती है? स्कूल कॉलेज में भेजते हो, वहां दे आर गिविंग ओनली द एजुकेशन। संस्कार कौन दे सकते हैं? स्कूल कॉलेज संस्कार नहीं देती है। एजुकेशन इज ए डिफरेंट थिंग। और ये हमको संस्कार तो मिलने जरूरी है, वो कहां से मिलेंगे साहब? ऐसी परिस्थिति के अंदर ये जो कसाय है, ये सबके साथ जुड़े हुए हैं। हम लेकर के आए, पिछले जन्मों से हम हमारे साथ में लेकर आए हैं। अब ये आश्रव करा रहे हैं, ये आश्रव। इधर देखिए, मम्मी ने जब बच्चे को ऊपर इतना क्रोध किया, तब कितना आश्रव हुआ? बूट उठाया, मारा उसको, तब कितना आश्रव हुआ? बच्चा मर गया। पंचेंद्रिय मनुष्य जीव अपना बेटा जरूर है, रिलेशन बेटे का है, लेकिन पंचेंद्रिय मनुष्य जीव मरा है। अब उससे आश्रव कितना हुआ? जब पति ने पूछा कहाँ पुलिस में जाता हूं, तब भी सत्य बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्या? अब कितना आश्रव किया, और फिर अपने ही विचार इतने बिगाड़ दिए, इतने बिगाड़ दिए, इतने बिगाड़ दिए कि खुद ने ही खुदकशी कर ली साहब। तीव्र रौद्र ध्यान हो गया, तीव्र कसाय इतना बढ़ गया। अब भले माया का बढ़ा, जो भी बढ़ा, लेकिन खुद के अपने ऊपर इतना सेल्फ सुसाइड जब कर लिया, तो अपने जीव की भी तो हिंसा की ना, वो भी तो बिना कसाय की नहीं होती है। सवाल ये है, आप ध्यान से समझे इस बात को। अब इसके अंदर आश्रव कितना हुआ, अब उससे बंद कैसा होगा, कितना बंद होगा, आश्रव कितना होगा, फिर बंद कितना होगा, हिसाब निकालना कैसे? भाई साहब क्या करना, बोलिए आप, कैसे करना? ये क्या चल रही है, बात किसकी चल रही है? कसाय भी कितना आश्रव कराती है, बाहर से कार्मिक एटम्स के परमाणुओं को, इसके समूह को कितना खींच करके लाती, अनंत परमाणुओं की वर्गणाएं। अब वो कितने खींच कर लाएगी? अब ये आकर के आत्मा के ऊपर कैसे जम जाएंगे साहब? अब ये कितने प्रमाण में जमते जाएंगे, कितना कसाय बढ़ता जाएगा सब। क्या करो? नंदानी मंगल पाठ की कृपा करें। पंच नमोकारु सर्वभावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं अवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम
केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।